आइए हम वचन में बढ़ेंगे। आज के वचन का शीर्षक है स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स थ्रू प्रेज एंड वर्शिप। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर जो है अपनी आशीष हमारे ऊपर उंडेलता है, अपनी आशीष हमें देता है। यदि हम देखें बाइबल में, परमेश्वर जो है अपने लिए स्तुति के लोगों को खड़ा कर रहा है। God is raising a people of praise. That is why he is building his church. इसीलिए वो अपनी कलीसिया बना रहा है। ये कलीसिया क्या है? Amen. एक कलीसिया एक परिवार है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिन जो है हमने देखा कि कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन के कारण जितने भी हमारे चर्च के जो बिल्डिंग्स हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। चर्च ही नहीं बल्कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको बंद कर दिया गया है ताकि ये जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा बढ़े ना। परंतु कभी कभार हमें लगा कि चलो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा, हम सब एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। परंतु एक चीज हमने देखा कि हो सकता है वो इमारतें बंद हो जाएं, वो गिरजाघर बंद हो जाए, मंदिर बंद हो जाए और हमारे जो कलीसिया है वो भी बंद है इन दिनों। परंतु बाइबल के मुताबिक कलीसिया एक परिवार है, जहां वचन जैसे लिखा हुआ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। आज हम हरेक घर में एक कलीसिया को देख पा रहे हैं, हरेक परिवार में एक कलीसिया को हम देख पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। हो सकता है हम सोच रहे हो कि ये जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस बीत जाए। हाँ भाइयों बहनों, ये बहुत जल्दी बीत जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, परंतु तब तक हम मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हम मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर उसकी स्तुति महिमा कर रहे हैं, उसके वचन को मनन कर रहे हैं और उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। देखिए भजन संगीता 63 के 1 और 2 उस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। दाऊद राजा इस प्रकार कहता है। देखिए दाऊद राजा इसमें 3 बातों को बता रहा है और 3 बातों की खोज कर रहा है। यदि हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, उस दूसरे आयत के दूसरे भाग में दाऊद कहता है कि इस प्रकार से मैं पवित्र स्थान, वो पवित्र स्थान क्या है? वो पवित्र स्थान प्रिय भाइयों बहनों कलीसिया है, हमारा परिवार, जहां हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और दूसरी बात ये बता रहा है कि उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति को मैं देखूंगा और उसकी उपस्थिति उसके मंदिर में पाई जाती है। आमीन, हालेलुया। देखिए हम क्यों कलीसिया को जाते हैं? हम इस तरह आज अपने घरों पर बैठकर हम क्यों उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सोच के देखिए। दाऊद राजा कहता है कि कलीसिया में परमेश्वर को वो देखना चाहता है। जैसे मैंने बताया कि दाऊद जो है परमेश्वर को देखना चाहता है। जब हम एक साथ मिलते हैं कलीसिया, वहां पे परमेश्वर मौजूद है। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो वो मौजूद है। दाऊद राजा वहां पे परमेश्वर को देखना चाहता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर रहता है, वहां पे सामर्थ है। और तीसरी बात, उसकी उपस्थिति की महिमा को वो वहां पे देखना चाहता है। उपस्थिति की महिमा मतलब वहां पे देखते हैं, इन इंग्लिश वी कैन से ग्लोरी ऑफ हिज प्रेजेंस। ही वांट्स टू सी द ग्लोरी। इसीलिए जो है हम एक साथ यहां पे मिलते हैं, कलीसिया को जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 शब्दों का जो है मैं अर्थ आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद जो है मैं अपने संदेश में जाऊंगा कि कैसे स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की उस आशीष को पा सकते हैं। देखिए बाइबल में स्तुति
शब्द दिया गया है। इस स्तुति शब्द का क्या अर्थ है? देखें, स्तुति तो उसके प्रति हृदय से उसे धन्यवाद देना और कृतज्ञ होना है जो उसने हमारे लिए किया। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके लिए हमें धन्यवादी होना है। Praise. What is praise? Is an expression of heartfelt gratitude and thanksgiving to God for all that He has done in our life. हमेशा परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उन सब बातों को, उन सब उपकारों को याद करते हुए हमें धन्यवाद देना चाहिए। उसे हम कहते हैं स्तुति। आमेन, हालेलुया। उसके बाद एक और शब्द है आराधना, वर्शिप। आराधना क्या है? आराधना स्तुति का सर्वोच्च रूप है। वर्शिप इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेज। व्हेन वी वर्शिप हिम, जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम क्या देखकर उसकी आराधना करते हैं? हम परमेश्वर के उसके व्यक्तित्व, चरित्र, गुण और सिद्धता के लिए उसकी आराधना करते हैं। वो कितना उसके गुणों को देखिए, उसके चरित्र को देखिए, और कितना महान परमेश्वर है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि तू प्रभुओं का प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, तू मेरा प्रेमी पिता है, तू मेरा उद्धार करता है। ये सब उसके गुण है, उसका चरित्र है। जब ये सब हम उसको देख के अनुभव करते हैं और उसको बताते हैं, उससे हम आराधना करते हैं। हम आराधना करते हैं वो जो है उसके लिए। वो क्या है उसको हम देखकर उसकी आराधना करते हैं। We worship him for who he is. In worship we talk to God. हम आराधना के समय परमेश्वर से बातें करते हैं, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। तो ये दो बातें हैं, एक स्तुति हुआ, एक आराधना हुआ। स्तुति उन सब बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं। और आराधना जो वो है उसे हम बताकर उसकी हम आराधना करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक मुख्य वचन में हम जाएंगे, जो कि दूसरा इतिहास उसके 5वें अध्याय के 13 और 14 में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की या स्तुति ऊंचे रूप से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमेन, हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा वचन है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं। देखिए, कुछ बातें मैं पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। बचपन में, या हमारे घर पे छोटे बच्चे भी होंगे, या जब हम छोटे थे तो हमने जो है भूगोल में एक चैप्टर को पढ़ा था, एक अध्याय को पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। ये जल चक्र होता क्या है? हम अच्छी तरह देखें, जल चक्र का बहुत ही सरल तरीका है। हम देखें कि सबसे पहले जो है जो धरती पे जो पानी होता है, वो जो है धूप उस पर पड़ती है तो वो वाष्प हो जाता है, वाष्पीकरण, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। उसके बाद जो है, जब वो भाप ऊपर चले जाता है तो वो बादल बन जाता है, कंडेंसेशन। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें उसमें हो जाती हैं तो भारी होने के बाद वो नीचे गिरने लगती हैं, वर्षा के समान, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आमेन। इस चीज को आप ध्यान से आपने एक चित्र बना के रखिएगा, वाटर साइकिल, जल चक्र। मैं आपको उसी का उदाहरण देते हुए मैं बताऊंगा कि परमेश्वर किस प्रकार हमें आशीष देता है। देखिए, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तब क्या होता है? इस धरती से जो है, याद रखिए, इवोपरेशन, वाष्पीकरण, यानी ऊपर जो है भाप उठता है। स्तुति आराधना एक धूप के समान ऊपर जाता है। भजन संगीता 135 का 7वां वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है,
या पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो वो जो है भाप के समान वो जो है ऊपर जाता है। हाँ प्रिय भाई बहनों, ये मत सोचिए कि मैं स्तुति आराधना करता हूँ तो मैं कुछ गीतों को गा रहा हूँ और कुछ वाद्य बजा रहा हूँ और डांस करता हूँ, ताली बजाता हूँ, खंजरी बजाता हूँ, कुछ आवाज करता हूँ। नहीं प्रिय भाई बहनों, इतना ही नहीं है। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो वो जो है एक धूप के समान, देखिए और एक वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 141 के दूसरे आयत में कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्याकालीन का अन्न बलि ठहरे। देखिए हमारी प्रार्थना जो है वो सुगंध धूप के समान। मैंने आपको बताया कि आराधना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना यानी प्रार्थना करना। तो हमारी प्रार्थना किसके समान? एक सुगंध धूप के समान ऊपर जाती है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनें, हमें स्तुति और आराधना करनी चाहिए। जब हम स्तुति आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, एक भाप के समान, एक सुगंध धूप के समान वो ऊपर जाता है। आमीन, हालेलुया। तो ये पहली बात, हमें स्तुति आराधना करनी चाहिए। और ऊपर देखिए, जल चक्र में जब वाष्पीकरण होता है तो ऊपर जाके क्या बनता है? हम सबको मालूम है, जब ऊपर जाने के बाद बादल बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। बादल बन जाते हैं। देखिए इस वचन में जो हमने पढ़ा था दूसरे इतिहास के 5वें अध्याय के 13 और 14 में जो है उसमें लिखा हुआ, देखिए 13 में लिखा हुआ है कि तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। बाइबल में यदि हम देखें ये बादल क्या है? व्हाट इज दिस क्लाउड? व्हाट डज क्लाउड रिप्रेजेंट? बादल, दिस इज गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति है। देखिए निर्गमन उसका 13वां अध्याय 21 और 22, जब इजरायली लोग मिस्र देश से जब बाहर निकले थे तो परमेश्वर ने जो है उनसे ये वचन कहा था, और यहोवा उन्हें दिन के मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात में उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। उन दिनों जो है वो परमेश्वर को अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते थे, इसीलिए परमेश्वर जो है उस बादल में था। वचन में लिखा हुआ है कि वो उस बादल के खंबे में था, वो बादल में था और परमेश्वर की वहां पे उपस्थिति थी। तो जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे पाई जाती है। जो हमने दूसरे इतिहास में भी पढ़ा, उसकी उपस्थिति वहां पे आ जाती है। हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इन दिनों जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं। तो जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति एक बादल के समान वहां पे आ जाती है। और जल चक्र में हम देखते हैं जब बादल बन जाते हैं और पानी वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो उसको संभाल नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है? काले बादल जो हैं वर्षा को नीचे लेके आती है, बरसात होती है। आमीन। बाइबल में यदि हम देखें ये जो वर्षा है ये क्या है? एजेकियल की किताब उसके 34वें अध्याय के 26वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। वह मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को बना लेते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे पाई जाती है, तो उसका अगला जो स्तर है वो क्या है? आशीषों की बारिश। आमीन, हालेलुया। जब आशीषों की बारिश, परमेश्वर की वो स्वर्गीय आशीषें हमारे ऊपर आ जाती हैं तो हमें और क्या चाहिए प्रिय भाइयों बहनों? आमीन, हालेलुया। देखिए यही जल चक्र को याद रखिएगा, उसी को रखकर हम इसको भी याद रखेंगे। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो एक भाप के समान वो ऊपर जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे पाई जाती है।
एक बादल यानी परमेश्वर की उपस्थिति। उसके बाद जब बादल भर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ जाती है, तो वो जो है परमेश्वर अपने आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर करता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आज हमारे ऊपर है। आप प्रिय भाइयों बहनों, आज हो सकता है आप अपने घरों पर बैठे हों, आप 2 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, पूरा परिवार हो, आप सब मिलकर जो है स्तुति और आराधना कर रहे हैं। और जब आप स्तुति आराधना करते हैं सच्चे मन से, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। जब वहां परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष ही आशीष है। आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, उन स्वर्गीय आशीषों को दे रहा है। उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आमीन। देखिए, फिर से मैं दूसरे इतिहास के 5वें अध्याय के 13 और 14 वचन में जाऊंगा, फिर से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें इस प्रकार लिखा है, और तब तुरही बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद, पहला पॉइंट, करने लगे। और तुरही और झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा का भवन में बादल छा गया। यहोवा के भवन में, आज आपके घर में यहोवा का बादल छा गया है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज, वही परमेश्वर की महिमा, वो महिमा इतनी तेज थी कि वो इतना भर गया कि वो सेवा टहल भी नहीं कर पाए। पवित्र आत्मा आपके बीच में है। पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेला है और आप इतने आशीषों से भरे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आज आपने पाया है। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ये छोटा सा संदेश, इसको आप पूरे हफ्ते भर मनन करिए और हर समय जब भी मौका मिले उसकी स्तुति आराधना करते रहिए। आप करते रहेंगे तो उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी और परमेश्वर की आशीष हमेशा वर्षा के समान जो है आपके ऊपर गिरती रहेगी। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो है आपको इन वचनों से आशीष किया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस मौके के लिए जहां प्रभु हम तेरे वचन को प्रभु लेकर हमने मनन किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम स्तुति आराधना करते हैं और प्रभु हम तेरी उपस्थिति को वहां पाते हैं प्रभु, और उसके बाद प्रभु तू अपने आशीष की वर्षा हमारे ऊपर करता है। उन सब स्वर्गीय आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हो सकता है बाहर प्रभु लोग इस कोरोना वायरस के कारण प्रभु डरे हुए हों, घबराए हुए हों, परंतु तू हमारे साथ है प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। तूने प्रभु हमें सारी आशीषें दी हैं। तेरी वो जब सारी स्वर्गीय आशीषें हमारे साथ है तो हमें किस बात की कमी? हमें प्रभु तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कमी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को तू प्रभु आशीष कर, तेरी आशीष उनके ऊपर तू डेल दे। धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब, उनके पूरे परिवार के लिए, उनको भी तू संभाल और उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर, और बहुत से लोग प्रभु उनके द्वारा, इस परिवार के द्वारा तुझे जान सके और तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। धन्यवाद। सारा आदर, महिमा और अधिकार तुझे देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।